साथियों नमस्कार। यूपीएस का जो है वो अपडेटेड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो आया है। इसमें बहुत सारे डाउट्स जो है वो क्लियर किए गए हैं। उसमें देखिए पहला जो है व्हाट इज़ यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तो ये तो आप जानते ही हैं, इस बारे में हम ज़्यादा नहीं बताएंगे। वेदर एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर यूपीएस, हाँ जो भी एनपीएस के हमारे कर्म हैं वो एलिजिबल है। वेदर न्यूली रिक्रूटेड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर यूपीएस, हाँ बिल्कुल, जो लोग हैं वो नए जो ज्वाइन किए हैं 1 अप्रैल 2025 से वो इसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई रिटायर्ड प्रायर टू 31 मार्च 2025 इज एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर यूपीएस। 31 मार्च 2025 के पहले जो आए, मतलब जो नौकरी में आए हैं वो ऑप्ट कर सकते हैं, हाँ ये कर सकते हैं। देखिए जो ये अलाउड है, उसमें 3 क्राइटेरिया है। जो सुपरनुएट किए हैं मिनिमम 10 साल सर्विस के बाद, और हिज रिटायर्ड फंडामेंटल रूल 56J के अंदर अगर वो होंगे तब, और लीगली विडेड स्पाउस ऑफ डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वर एलिजिबल अंडर यूपीएस। What are the forms to be filled for by eligible government servant employee to opt for UPS? यूपीएस ऑप्ट करने के लिए क्या फॉर्म भरना पड़ेगा? देखिए फॉर्म A1 ये है न्यूली रिक्रूटेड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई ज्वाइनिंग सर्विस ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, और फॉर्म A2 जो है वो एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन बाय एन एलिजिबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई प्रेजेंटली सब्सक्राइब टू एनपीएस फॉर बीइंग कवर्ड अंडर यूपीएस। फॉर्म फ्रॉम वेयर दी फॉर्म्स फॉर एनरोलमेंट अंडर यूपीएस कैन बी अपटेड। देखिए ये आप, इसके लिए वेबसाइट है www.npscra.nsdl.co.in, यहाँ पर जाके आपको ये सारे फॉर्म्स जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट आर द टाइमलाइन टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, तो ये देखिए ये 1 अप्रैल से 3 महीने का टाइमलाइन दिया गया है। ये आप लोग जितने भी हैं हमारे एनपीएस सब्सक्राइबर भाई वो सब जानते हैं। व्हाट आर द टाइमलाइन टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ यूपीएस अंडर एनपीएस by an eligible retired as on 31st March 2025 central government, तो ऑप्शन हैज़ टू बी एक्सरसाइज विद इन 3 months फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 और विद इन सच एक्सटेंडेड टाइम लिमिट, अगर गवर्नमेंट बढ़ाती है तो उसके लिए रहेगा। व्हाट आर द टाइमलाइन टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ यूपीएस अंडर एनपीएस बाय द लीगली वेडेड स्पाउस इन केस ऑफ ए सब्सक्राइबर हु हैज सुपरएनुएटेड और रिटायर्ड एंड हैज डिमाइस्ड प्रायर टू एक्सटेंडिंग द ऑप्शन फॉर यूपीएस। तो देखिए अगर ऐसा है कि यूपीएस का ऑप्शन लेने के पहले अगर किसी डेथ हो गया है तो उसके लिए क्या है, तो ऑप्शन हैज़ टू बी एक्सरसाइज विद इन 3 months फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 और विद इन सच एक्सटेंडेड टाइम लिमिट। व्हाट आर द टाइमलाइन टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ यूपीएस अंडर एनपीएस बाय न्यू रिक्रूटी, तो ये न्यू रिक्रूटी के लिए देखिए जिस दिन से ज्वाइनिंग हो उस दिन 30 दिन का टाइम है। कैन द ऑप्शन ऑफ यूपीएस और बी चेंज सब्सिक्वेंटली, नो, एक बार अगर हो गया तो उसको चेंज नहीं कर सकते। व्हाट हैपेंड इफ द एम्प्लॉई फेल्स टू ऑप्ट फॉर यूपीएस विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, अगर उस स्पेसिफाइड पीरियड में कोई ऑप्शन नहीं देता है तो उन्हें एनपीएस का ही जो है वो सब्सक्राइबर माना जाएगा। व्हाट इज़ द परमानेंट रिगार्ड प्रान अंडर यूपीएस, प्रान जो है यूपीएस में क्या होगा, तो ये जो दिया गया है एनपीएस का वही जो है इसमें एक्टिव माना जाएगा। वेयर द ऑप्शन फॉर्म अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स अंडर यूपीएस इज टू बी सबमिटेड बाय द सब्सक्राइबर, ये पता है आपको, जो है आप फिजिकली हेड ऑफ ऑफिस या डीडीओ को जमा कर सकते हैं। वेदर देयर इज ऑनलाइन प्रोसेस फॉर एनरोलमेंट अंडर यूपीएस, हाँ बिल्कुल आप ऑनलाइन भी इसको कर सकते हैं। व्हाट इज क्वालिफाइंग सर्विस अंडर यूपीएस, क्वालिफाइंग सर्विस शैल बी कंप्लीटेड month for which UPS subscriber has rendered regular services under the central government determined by the head of office in terms of regulation 13 of the PFRDA, ये डिफाइन किया गया रेगुलेशन के अंदर। हाउ द सब्सक्राइबर कैन ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ हिज और एप्लीकेशन, द सब्सक्राइबर कैन ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ हिज और एप्लीकेशन फ्रॉम CRA एंड रेस्पेक्टिव नोडल ऑफिस, आप CRA के थ्रू या नोडल ऑफिस के थ्रू ये पता कर सकते हैं। विल यूपीएस सब्सक्राइबर स्टिल बी एबल टू ओपन मेंटेन होल्ड वॉलंटरी एनपीएस टायर 1 टायर 2, हाँ ये टायर 2 जो एनपीएस के सब्सक्राइबर थे वो यूपीएस में भी कर सकते हैं। और ये देखिए फिर फ्रीक्वेंटली रिलेटेड टू कंट्रीब्यूशन अंडर यूपीएस,
तो व्हाट विल हैपन टू माय एग्जिस्टिंग कॉर्पस ऑन माइग्रेशन फ्रॉम एनपीएस टू यूपीएस। अगर माइग्रेट करने के बाद क्या होगा, तो देखिए इसमें क्लियर कट ऑन माइग्रेशन फ्रॉम एनपीएस टू यूपीएस द कॉर्पस ऑफ द सब्सक्राइबर विल गेट ट्रांसफर टू द प्रान टैग्ड टू यूपीएस। जितना भी आपका एनपीएस का जो अमाउंट है, कॉर्पस है, वो यूपीएस में ट्रांसफर हो जाएगा। ऑन माइग्रेशन फ्रॉम एनपीएस टू यूपीएस वेदर अ न्यू प्रान विल बी इशूड ऑन माइग्रेशन फ्रॉम एनपीएस टू द सब्सक्राइबर शैल बी आइडेंटिफाइड बाय द अर्स्टवाइल प्रान टैग टू यूपीएस। आपको यूपीएस में आपका जो प्रीवियस प्रान नंबर है उसी से जाना जाएगा। व्हाट इज इंडिविजुअल कॉर्पस एंड बेंचमार्क कॉर्पस। तो देखिए इंडिविजुअल कॉर्पस मीन द वैल्यू ऑफ कॉर्पस अवेलेबल इन द प्रान ऑफ ए सब्सक्राइबर अंडर यूपीएस, ये हुआ इंडिविजुअल कॉर्पस। और बेंचमार्क कॉर्पस इज नोशनल वैल्यू कंप्यूटेड बाय सीआरए फॉर कंपैरिजन विथ इंडिविजुअल कॉर्पस। इट इज बेस्ड ऑन नैव ऑफ द डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट। ये जो है डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट जो होगा वही है आपका बेंचमार्क कॉर्पस। Frequently are question related to investment of contribution. Can an employee select the pension fund and investment pattern under UPS? क्या select कर सकता है? हाँ बिल्कुल। Employee can choose from registered pension fund and investment patterns including default pattern defined by PFRDA. What happens if an employee does not choose a pension fund? अगर कोई पेंशन फंड चूज नहीं करता है तो क्या होगा? The employee will be assigned the default pension fund. अगर कोई चूज़ नहीं कर सकता है तो पीएफआरडी उनको डिफ़ॉल्ट जो पेंशन स्कीम है वही जो है उसमें माना जाएगा। व्हाट आर दी ऑप्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट चॉइसेस फॉर इंडिविजुअल कॉर्पस अदर देन डिफ़ॉल्ट पैटर्न। तो डिफ़ॉल्ट पैटर्न को छोड़ के क्या क्या है आपके पास ऑप्शन। तो पहला देखिए ऑप्शन टू इन्वेस्ट 100% ऑफ द फंड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, पहला ये है जिसको स्कीम जी बोलते हैं। और दूसरा ऑप्शन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लाइफ साइकिल बेस्ड स्कीम। इसमें नंबर 1 है देखिए कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड विथ मिनिमम एक्सपोजर टू इक्विटी कैप एट 25%। इसमें LC 25 बोलते हैं, इसमें 25% इक्विटी फंड है। और मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड विथ मैक्सिमम एक्सपोजर टू इक्विटी कैप टू 50%, जिसको LC 50 है। हाउ मेनी टाइम्स द चॉइस ऑफ पेंशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट चॉइस कैन बी एक्सरसाइज इन ए फिनेंशियल ईयर। तो यूपीएस सब्सक्राइबर जो है इसको द चॉइस ऑफ पेंशन फंड वंस इन ए फिनेंशियल ईयर, और इन्वेस्टमेंट चॉइस जो है वो आप 2 बार चेंज कर सकते हैं, और पेंशन फंड 1 बार साल में। विल द सब्सक्राइबर बी इन्फॉर्म्ड ऑफ कॉर्पस वैल्यू अपडेट। येस, सीआरए विल प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द इंडिविजुअल कॉर्पस एंड बेंचमार्क कॉर्पस इन द प्रान अकाउंट स्टेटमेंट पीरियडिकली। ये पीरियडिकली बताया जाएगा सीआरए के द्वारा। तो फ्रीक्वेंटली आपको रिलेटेड टू बेनिफिट अंडर यूपीएस, यूपीएस के अंदर जो बेनिफिट है उसके बारे में जो है FAQ है। व्हाट इज़ द एश्योर्ड पे आउट, ये आपको पता है। द रेट ऑफ फुल एश्योर्ड पे आउट विल बी एट द रेट 15% ऑफ 12 मंथ, जो 12 महीने का आपका जो एवरेज होगा डिवाइड बाई 2 वही होगा आपका सुपरएनुएशन के समय पेंशन जो कि पेएबल आफ्टर ए मिनिमम 25 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस इसके लिए चाहिए। इन केस ऑफ लेसर क्वालिफाइंग सर्विस प्रोपोर्शनेट पे आउट वुड बी एडमिसिबल। अगर लेस है तो उसी तरह प्रोपोर्शनेट होगा। When will the payout commence in case of voluntary retirement? हाँ, ये वॉलंटरी रिटायरमेंट के केस में अगर आप लेते भी हैं तो एक्चुअल डेट से जिस दिन आपका सुपरएनुएशन उसी दिन से आपको बेनिफिट मिलेगा। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ मिनिमम गारंटेड पे आउट अंडर यूपीएस। मिनिमम गारंटेड कितना है आप जानते हैं, वो है 10,000 रुपये पर मंथ आफ्टर कंप्लीटिंग 10 ईयर्स ऑफ सर्विस। विल द एश्योर्ड पे आउट अंडर यूपीएस रिड्यूस इन केस ऑफ रिडक्शन इन क्वालिफाइंग सर्विस। क्या है ये रिडक्शन, अगर क्वालिफाइंग सर्विस कम है तो क्या कम होगा? येस, इन केस ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड ऑफ 10 ईयर्स और मोर बट लेस देन 25 ईयर्स प्रोपोर्शनेट पे आउट शैल बी पेएबल। व्हाट इज एडमिसिबल पे आउट, द एश्योर्ड पे आउट सो प्रोपोर्शनली रिड्यूस शैल बी पेएबल एज एडमिसिबल पे आउट। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एडमिसिबल पे आउट इज एज अंडर। एडमिसिबल पे आउट का जो फॉर्मूला इज इक्वल टू एश्योर्ड पे आउट इंटू IC बाई BC इंटू 1 minus FW% where IC is value of individual corpus, BC value of benchmark corpus with condition that IC must be less than equal to BC. FW final withdrawal in percentage point. What is family payout under UPS? Upon demise of UPS subscriber who are receiving admissible payout or top up, as the case may be, the legally wedded spouse of such deceased subscriber shall receive for life family पे आउट ऑफ 60%। जो लास्ट बेसिक पे है उसका 60% वो होगा इन केस ऑफ डेथ, ये दिया जाएगा। व्हाट आर द बेनिफिट अवेलेबल अंडर यूपीएस टू सुपरएनुएटेड और रिटायर्ड एम्प्लॉई कवर्ड अंडर
नेशनल पेंशन सिस्टम ऑन और बिफोर 31 मार्च 2025। जो 31 मार्च 2025 के पहले रिटायर कर गए उनके लिए क्या बेनिफिट है, तो उनको क्या होगा, लमसम पेमेंट, मंथली टॉप अप अमाउंट पेएबल इमीडिएटली आफ्टर द डेट ऑफ सुपरएनुएशन और रिटायरमेंट, एप्लीकेबल डियरनेस रिलीफ, सिंपल इंटरेस्ट एज पर एप्लीकेबल पीएफ रेट, पीएफ रेट के हिसाब से उनको सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट मिलेगा ऑन एरियर विथ रेस्पेक्ट टू above benefits for the past period from the month after superannuation up to the month preceding the submission of claim forms. Further, no interest shall be payable for the period beyond the last day of submission of option और claim as per clause। अगर आप जो डेट दिया गया उसके बाद अगर आप देते हैं, जो भी रिटायर्ड एम्प्लॉय अगर ऑप्शन देते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाएगा। द बेनिफिट्स स्पेसिफाइड ऑन सब रूल shall be in addition to the benefits availed or accrued to such employee under NPS, including annuity if any as under. How the monthly top-up amount is calculated for employee already retired on or before 31st March 2025 and receiving annuity under NPS। जो 31 मार्च 2025 से पहले रिटायर कर गए हैं और वो अगर NPS में हैं तो उनका कैसे कैलकुलेशन होगा, तो सच एम्प्लॉय विल रिसीव मंथली टॉप अप अमाउंट व्हिच विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। मंथली टॉप अप इज इक्वल टू एडमिसिबल पे आउट प्लस डीए रिलीफ ऑन एडमिसिबल पे आउट माइनस रिप्रेजेंटेटिव एन्युटी अमाउंट। व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव एन्युटी रेट एंड अमाउंट? ये रिप्रेजेंटेटिव एन्युटी रेट क्या है? देखिए, रिप्रेजेंटेटिव एन्युटी रेट फॉर द पीरियड फ्रॉम जनवरी 2014 टू मार्च 2025 आर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 6 ऑफ PFRDA स्कीम। ये दिया गया है। रिप्रेजेंटेटिव एन्युटी अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो है IC इंटू 1 माइनस फाइनल विड्रॉल परसेंट इंटू रिप्रेजेंटेटिव एन्युटी रेट डिवाइड बाई 12/100 वेयर IC इज ग्रेटर इक्वल टू ABC। हु आर एलिजिबल टू रिसीव एश्योर्ड पे आउट अंडर UPS in case of employee superannuation after qualifying service of 10 years, उनको assured payout मिलेगा। In case the governments are retiring an employee under the provision of FR 56 से अगर है तो उनको मिलेगा, और जो VR लेंगे उनको जिस दिन से वो रिटायर के उस दिन से मिलेगा। Who can claim family payout under UPS? तो ये फैमिली पे आउट आप देख ही पा रहे हैं कि ये डेट ऑफ सुपरएनुएशन या वॉलंटरी रिटायरमेंट, और या तो 56J में अगर कोई अगर उनको आउट किया गया है तो वो उनको मिलेगा। Whether the spouse of the subscriber married after the date of superannuation is eligible for family pension? नहीं, इसमें नहीं है। अगर मतलब रिटायरमेंट के बाद कोई मैरिज करता है तो उस स्पाउस को नहीं मिलेगा। Is there any provision for lump sum payment under UPS? Yes, lump sum amount equivalent to 1/10 of the last basic pay drawn plus NPA and DA is paid for every completed 6 months of qualifying service। ये आप जानते ही हैं। Is there any option to withdraw an amount under UPS at time of retirement and to what extent? हाँ, आप विड्रॉ कर सकते हैं सर। इसमें फाइनल विड्रॉ फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 60% ऑफ द इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस विच एवर इज लोअर अवेलेबल इन द प्रान टैग टू EPS एज ऑन द डेट ऑफ सुपरएनुएशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट और रिटायरमेंट सब्जेक्ट टू प्रोपोर्शनेट रिडक्शन इन द एश्योर्ड पे आउट पेएबल टू सच UPS। बट इसको अगर आप लेते हैं तो आपका अकॉर्डिंगली जो पे आउट या पेंशन जो है वो कम हो जाएगा। व्हाट एंड हाउ मच इज फाइनल विड्रॉल परसेंटेज? UPS सब्सक्राइबर शैल ऑल्सो हैव एन ऑप्शन टू विड्रॉ एन अमाउंट ऑफ एक्सीडिंग 60% आप जो है विड्रॉ कर सकते हैं कॉर्पस। ये हाउ इज द फाइनल विड्रॉल अमाउंट शैल बी कैलकुलेटेड इन केस इंडिविजुअल कॉर्पस इज मोर देन द बेंचमार्क कॉर्पस। अगर इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस ज़्यादा है तो वो पैसा आप जानते हैं कि रिटर्न मिल जाएगा। तो फाइनल विड्रॉ अप टू 60% ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस विच एवर इज लोअर is allowed as on date of superannuation or voluntary retirement on retirement under 56J. When will final withdrawal be admissible? Such final withdrawal shall be admissible on the date of superannuation or voluntary retirement. ये final withdrawal applicable है। How is dearness relief applied under UPS? Dearness relief as declared by the central government from time to time will be applicable on admissible payout and family pension payout. Dearness relief shall be payable only when admissible payout commence. ये तो आपका DA रिलीफ जैसे सरकार बढ़ाती है वो बेनिफिट मिलेगा। वेदर बेनिफिट अंडर UPS आर रिसीवेबल इफ द एम्प्लॉय हैज बीन रिमूव्ड और डिसमिस। ये रिमूवल या डिसमिसल में ये आपको UPS नहीं मिलेगा।
कैन ए सब्सक्राइबर मेक पार्सल विड्रॉल ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड, हाँ ये अलाउड है। आप जानते हैं कि पूरे सर्विस पीरियड में 3 बार कर सकते हैं। तो अगर एनपीएस में कोई अगर 2 बार लिया है तो वो इसमें यूपीएस में एक ही, मतलब एनपीएस और यूपीएस दोनों मिलाकर 3 बार से ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकता, वो भी अपना ओन कंट्रीब्यूशन का 25%। व्हाट पर्पस आर अलाउड फॉर पार्सल विड्रॉल, तो जो क्लॉज एनपीएस में था वही है। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन, हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन, मैरिज ऑफ चिल्ड्रेन, परचेज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, मेडिकल इमरजेंसी, डिसेबिलिटी रिलेटेड एक्सपेंस एंड स्किल डेवलपमेंट। हाउ मेनी टाइम्स कैन पार्सल विड्रॉल बी मेड अंडर एनपीएस, पता है आपको 3 टाइम्स। इज देयर एनी ऑप्शन टू रिप्लेस द पार्सल विड्रॉ मेड अंडर यूपीएस, इसमें क्या है जो आपने पार्सल विड्रॉ किया है क्या वो फिर से आप जमा दे सकते हैं, हाँ इसमें ये अलाउड है। उसके बाद देखिए फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑपरेशनल इशू ऑन पेमेंट ऑफ बेनिफिट अंडर यूपीएस, हाउ आर यूपीएस बेनिफिट क्लेम्ड आफ्टर रिटायरमेंट, इसको क्लेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये फॉर्म जो है वो हेड ऑफिस और डीडीओ करना पड़ेगा, या नहीं तो ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। कौन कौन, देखिए सब्सक्राइबर फॉर्म नंबर B1 किसके लिए, हु सुपरएनुएटेड और रिटायर्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल, उनके लिए B1 है। सब्सक्राइबर B2 हु सुपरएनुएटेड और रिटायर्ड ऑन और बिफोर 1 अप्रैल 2025। उसी तरह B3 किनके लिए है, वो है हु सुपरएनुएटेड और रिटायर्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025 and eligible for UPS benefit and subscriber had already availed benefits under UPS. B4 who superannuated or retired on or before 31st March 2025 and eligible for UPS benefits and subscriber had already availed benefit under UPS. B5 फॉर्म जो है वो who superannuated or retired on or after 1st April 2025 and eligible for UPS benefit and subscriber had not availed benefit under UPS. और B6 who has superannuated or retired on or before 31st March 2025 and eligible for UPS benefits and subscriber had not availed benefit under UPS. What is UPS payout order? The UPS payout order contains the details of the benefit payable to a UPS subscriber. Who will authorize UPS payout order? The UPS UPO shall be authorized by the respective PO and sent to the National Pension System Trust through CRA. Copy of such UPS payout orders shall simultaneously be made available to the UPS subscriber or the legally wedded spouse upon the receipt of UPS payout order by National Pension System Trust, together with option of final withdrawal of any of the UPS subscriber. The National Pension System Trust shall authorize the release of UPS benefit or as specified under rule. तो दी एनपीएस ट्रस्ट शैल इंश्योर पे आउट ऑफ मंथली, तो ये एनपीएस ट्रस्ट के द्वारा ही ये मिलेगा। तो ये देखिए एक डिटेल जो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन था जो कि बहुत सारे डाउट्स जो है यूपीएस का है इसमें क्लैरिटी के साथ दिया गया है। तो हमारे जितने भी एनपीएस के सब्सक्राइबर हैं जो अभी भी मन नहीं बना पा रहे हैं तो उनके लिए ये है ये इसका संज्ञान लें और इसी तरह ऑप्शन दें। नमस्कार।